नमस्कार दोस्तों। मई का महीना चल रहा है और 3 ग्रह इस मई के महीने में वक्री होने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले गुरु वक्री होंगे 14 तारीख को, शुक्र वक्री हो रहे हैं और शनि हो रहे हैं 11 तारीख के लिए। पापी ग्रह जब भी वक्री होता है तो दोस्तों शास्त्रों में अच्छा उसके संकेत नहीं माने जाते हैं। और अगर आप देखें तो ये जो वक्री ग्रह हैं ये 4 महीने के लिए वक्री हो रहे हैं और इसमें कहा जाता है कि जन आंदोलन हो सकते हैं, कहीं न कहीं प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, भूकंप आ सकता है और महंगाई बढ़ सकती है और असंतोष की भावना पूरे सारे लोगों में फैलेगी, भय का एक निर्माण देश में हो सकता है, अचानक मौसम में बदलाव आ सकता है। ये सारी चीज़ें हमारे शास्त्रों में कही गई है। तो 4 महीना तो इतना शुभ हम नहीं कह सकते हैं। और रही बात लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन अभी मुझे दिखाई नहीं देता है, क्योंकि 30 तारीख तक, जब तक जून में गुरु अपनी राशि नहीं बदलते, खुद की राशि में नहीं आ जाते, तब तक तो बहुत संकट हमारे देश पर ऐसे का ऐसे ही दिखाई दे रहा है। 30 जून के बाद कुछ एक राहत मिलने की हम कह सकते हैं। और शास्त्र में कहा गया है दोस्तों, यदा क्रूर ग्रहो वक्री अतिचार तु सौम्यक पीड़ा व्याधि भय तत्र दुर्भिक्षण राज विग्रहम, इस प्रकार की संज्ञा दी गई है। तो मतलब आने वाला जो 4 महीने का समय है ये थोड़ा सा आपको सचेत रहना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और इसके अंदर जो साढ़े साथी चल रही है, साढ़े साथी अभी चल रही है, मकर राशि को चल रही है, धनु राशि को चल रही है और कुंभ राशि को शनि अभी पकड़े हुए हैं। और अगर हम अढ़ैया की बात करें तो अभी मिथुन राशि और तुला राशि को, ये दोनों राशियों को साढ़े साथी है। तो ये जो 5 राशि है इनके लिए थोड़ा सा कष्टकारी समय हो सकता है। इसलिए हम उपाय के लिए कि आपको हर शनिवार के दिन में सरसों के तेल का दीपक एक पीपल के वृक्ष के यहाँ पर आपको लगाना चाहिए। हनुमान चालीसा का नृत्य आपको पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को बूंदी आप अर्पण करनी चाहिए। अगर हो सके, आपको अवेलेबल हो सके, आसपास में चमेली का अगर तेल मिलता है तो डेफिनेटली आप हनुमान जी को आप उनके चमेली के तेल का दीपक आपको लगाना चाहिए। साथ साथ में शनि चालीसा का आप पाठ पाठ पढ़िए। और इस पीरियड में नियम और चरित्र, ये दोनों को आपको बहुत ही शुभ रखना होगा, अन्यथा आप परेशान हो सकते हैं और शनि ग्रह आपको दंड दे सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आने वाले जो 4 महीने हैं दोस्तों, सितंबर तक का समय थोड़ा सा देश के लिए अशुभ दिखाई दे रहा है। जन आंदोलन हो सकते हैं, भूकंप आ सकते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। हम तो यही कहेंगे आप सारे लोगों की, आप सारे लोग पूजा पाठ जप तप करके आप अपने आप को एक, आपकी ऑरा एक पवित्र करिए, एक उसमें एक शक्ति भरने का आप काम करिए। हनुमान चालीसा का आप पाठ करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली जो आने वाला जो 4 महीने का समय है वो भी अच्छे से आप कटेगा। देश में गुरु अभी नीच राशि में, तो डेफिनेटली प्राकृतिक अगर आप देखें तो मंदी पूरे वर्ल्ड पे छाई हुई है। 30 जून के बाद में थोड़े थोड़े से आपके आय के साधन जो कि खुलने के लिए अवश्य आपको देखने के लिए मिलेगा। थोड़ी थोड़ी आय में आपकी वृद्धि होती जाएगी, लेकिन 30 जून के पहले ये सारी चीज़ें होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और पहले वाली ज़िंदगी में आपको लौटने में अभी 2020 शायद तक चला जाए दोस्तों। इस पीरियड में आपको धैर्य रखना होगा, संयम रखना होगा। और अगर आप देखें तो शनि देव की ये सारी चीज़ें हैं कि शनि देव जब से मकर राशि में आए तो आप देखेंगे कि सारे लोगों का मंथन चालू है। सारे लोग अपने आप का मंथन कर रहे हैं। चिड़िया चहचहा रही हैं, गंगा नदी अपने आप साफ़ हो गई है, प्रकृति ने पूरी तरीके से परिवर्तित, अगर आप देखें, परिवर्तन होना शुरू हो गया है। और जो एक लोभ का भय था सारे माहौल में, तो वो लोभ भी शनिदेव एकदम वैराग्य की तरफ ले गए हैं। कपड़े का मोह खत्म हो गया है, ज्वेलरी का मोह खत्म हो गया है, बड़े बड़े घर का मोह, सारा चीज़ खत्म होते हुए जा रहा है। ये एक नया युग की प्रारंभ है दोस्तों। और आपका व्यक्ति लॉकडाउन के बाहर जो निकलेगा वो खान पान, रूप रंग और हर चीज़ में एक संयम आप देखने के लिए मिलेगा। धैर्य भरा होगा वो व्यक्ति। ये सारी शनि की देन है दोस्तों। इसीलिए तो कहते हैं कि सोना जब तक आग में नहीं तपता है तब तक वो निखर के भी नहीं आता। ऐसी कुछ स्थिति हमारे मानव जाति पे शनिदेव कर रहे हैं। हम अब तप रहे हैं, डेफिनेटली आने वाला समय में हम सोना बनकर अवश्य ही निकलेंगे। मेरी सारे लोग से गुजारिश है कि आप उपाय करें, आप साधना करें और ये 4 महीना थोड़ा सा धैर्य रखें, तो देखेंगे ये जीवन में बहुत ही हम उभर कर आएंगे और निखरेंगे अवश्य ही। और साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ जाते जाते कि ये जो शनिदेव हैं ये 5 साल तक बलवान रहने वाले हैं। डेफिनेटली हम सुपर पावर बनने वाले हैं। बहुत सारा निवेश आने वाला है, बहुत लोगों को काम मिलने मिलने वाला है, लेकिन मकर के शनि में नहीं मिलेगा ये दोस्तों। थोड़ा सा इसके लिए इंतज़ार करना होगा। गुरु ग्रह निर्बल है, तो कहीं ना कहीं चीन के लिए बहुत घातक है। चीन को अपमान सहना पड़ेगा। चीन को कहीं ना कहीं समुद्र, ये क्या कहते हैं कि आप
युद्ध का माहौल उसको एक देखना पड़ सकता है, अपमान सहने पड़ सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम उनके देश में हो सकती है। और ये देखेंगे आप नवंबर से लेकर के ये उनके लिए बहुत ही कष्टकारी समय शुरू होने वाला है। लेकिन भारत के लिए आने वाला समय बहुत ही अच्छा है, हम सुपर पावर बनेंगे और सभी लोगों को काम की वृद्धि होगी दोस्तों। इसी शुभकामनाओं के साथ मुझे अब इजाज़त दीजिए। सभी लोग मस्त रहें, अपने परिवार का ध्यान दें, अपना ध्यान दें, सभी का जीवन कल्याणमय हो। हर हर महादेव, नमस्कार।